होगी? आ गई? यस सर। यस सर। ये अब मैंने आपसे कहा था कि ये एक एरे है, 1D एरे है। इसको 2D 1D एरे कैसे पता लगेगा? a डॉट एंडिम करके, ऐसे करके से 1D एरे पता लग जाएगा। और इसकी लेंथ निकाल लो, लेंथ ऑफ a। तो इसमें 10 एलिमेंट आ जाएंगे। कितने? 10 एलिमेंट आ गए। तो मुझे क्या करना अब? 10 एलिमेंट आ गए तो मुझे इसे रो एंड कॉलम में कन्वर्ट करना। किसमें? मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो 10 एलिमेंट के कितने रो कितने कॉलम बन सकते हैं? 5/2 या 2/5? बस 10 जिससे भी डिजिबल होगा वो बनेगा। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है? 2D एरे बनाने जा रहे हैं। np डॉट रीशेप, np डॉट रीशेप a 5/2। तो आपके जो ऊपर की जो 1D एरे है वो 2D एरे में कन्वर्ट हो गई। m डॉट एंडिम करके देखोगे, देखिए 2D एरे आ रहा। तो चेक करोगे b का शेप, तो रो एंड कॉलम भी बता रहा कितने रो और कितने कॉलम है इसमें। जो मेरा ए एरे था ना उसमें 10 एलिमेंट थे ऊपर का जो कल से, उसी ए को मैंने 5/2 में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। 5/2, 5 रो, 2 कॉलम। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही भाई जी? कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कह रहा था वो लकड़ी वाले का काम निपट गया, वो आया आज ना आया? हमारा हो गया खत्म। और मारू आया नहीं होगा अभी। चलो तुम तो करो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया जी। अब इस मैट्रिक्स को कितने में, इस मैट्रिक्स में कितनी रो कितने कॉलम है? 5 रो 2 कॉलम है। तो अगर मैं इसे क्या कर दूं, बी कैपिटल टी कर दूं, तो ये क्या कर देगा? 2 रो 5 कॉलम कर देगा। समझ गया? 2 रो 5 कॉलम कर देगा। इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं।
अरे आया समझ में? आगे देखो, मुझे जीरो इंडेक्स वाली रो उठानी है। आवाज ना करो यार। तो जीरो इंडेक्स वाली रो आ गई, मुझे टू इंडेक्स वाली रो उठानी है। 8 और 9 आ गया। ठीक है, आगे देखो। कितनी बात समझ में आ गया आपको? अगर मैं मैट्रिक्स खुद से बनाऊं, अगर मैं मैट्रिक्स खुद से बनाऊं तो क्या करेंगे? np डॉट एरे, दो ब्रैकेट, क्योंकि दो ब्रैकेट मतलब 2D एरे। ये 2D एरे बन गया। तीन, इसकी शेप कितनी है? 3 रो 3 कॉलम। और 3D मत मानना से, 2D है, रो है अलग है। अब ये हमारा मैट्रिक्स होगा खुद का बनाया हुआ, वो होगा 1D को 2D में बनाना। और अगर तुमसे कोई कहे कि 2D को 1D में बनाओ, मतलब 2D मैट्रिक्स है उसे 1D बना दो, तो ऐसे भी है मेरे पास एफ एस डॉट फ्लैटन, एक मैथड होता है इसमें, एस मैट्रिक्स ये ना। याद रखना, अगर तुम्हें 1D को 2D में बनाना तो रीसेप, और 2D को 1D बनाना तो फ्लैटन। तो हो गया। 2D को 1D बनाना हो तो, 2D को 1D बनाना हो तो फ्लैटन, और 1D को 2D बनाना हो तो रीसेप। हो गया। थोड़ा वो करो, सहन करो, मोम के नाथ। आगे देखो, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स और बना रहा हूं मैं।
अब दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना चाहता है वो, तो S प्लस S2, दोनों मैट्रिक्स ऐड हो गई, S माइनस S2, दोनों मैट्रिक्स माइनस हो गई, S डिवाइड बाय S2, पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से डिवाइड कर दिया, X मल्टीप्लाई S2, तो मल्टीप्लाई हो गया। समझ क्या आप मैट्रिक्स बनाते रहो साथ के साथ बेटा। भाई यार अभी तो कोड भी नहीं करा, एरर आ रही। अभी तो कोड भी नहीं चलायो, एक लाइन का कोड है, इसमें भी एरर आ रही है। क्या फुल स्टैक है क्या? अरे यहाँ फुल स्टैक वाला तो नहीं बैठा कोई? फुल स्टैक वाला तो नहीं बैठा? नीचे कुछ नहीं है। पहले दो मैट्रिक्स बना लो, फिर प्लस माइनस डिवाइड जो भी करना वो कर दो। हमारा बच्चा एप्पल का लैपटॉप का खराब हो गया हो, अभी दूसरा दिया क्या, नया लिया? कोई ये कोई ऑफिस में है, कोई तुम्हारे मतलब कंपनी में है क्या कोई? ये थिंक पैड तो नहीं मिलता कहीं, ये थिंक पैड तो उनकी मिलता है जो ऑफिस में काम करते हैं, वहां से निकाल के ले आते हैं। ये किसी स्टोर से लिया गया आपने? कितनी रैम है इसकी? कितने का दिया? नया ही ले लेते। कितने का दिया है? ये देखो कॉन्फ़िगरेशन में ठग लिया ही हो। एप्पल के में क्या हो गया? सोलह जीबी रैम है, आई से भी नहीं, 512 SSD है। 25 का तो महंगा देते हैं। तुम ही लेने गए थे क्या, कोई भाई भाई ले गया? महंगा दे दिया। 25 ही दिए, कोई तोड़ दिए?
चला हुआ भी ज्यादा है, ऐसे तो सही है, पर चला ज्यादा रखा। 512 स्टोरेज है, 238 बची पड़ी है। नहीं ऐसे नहीं होता, यूज करते करते घट जाती है। जैसे हमारी एप्पल थी, ये हमारा एप्पल फोन है ना, इसकी बैटरी है, अब इसकी फ्रिक्वेंसी जाके चेक करें तो 100 नहीं होगी, 87, 85, 75 ऐसे हो रही होगी। तो उतना ही बताता है कि ये इतनी चल रही है, मुझे वो अपडेट नहीं होती। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई आपको? अब ये जो मैट्रिक्स है, इसमें मैं इस मैट्रिक्स, पूरी मैट्रिक्स का सम करना चाहता हूं। np डॉट सम, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका सम हो जाएगा, और टोटल कितना हो गया 42। अब मैं क्या करना चाहता हूं, np डॉट मैक्स, इस मैट्रिक्स से अंदर से मैक्सिमम नंबर निकालना चाहता हूं। np डॉट मिनिमम, मिनिमम निकालना चाहता हूं। np डॉट मीन, एवरेज निकालना चाहता हूं। हाँ जी, अगर कोई तुमसे कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में रो वाइज सम करो या कॉलम वाइज सम करो, तो np डॉट सम, तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक्सिस होता है, एक्सिस 1, एक्सिस 1 मतलब होता है रो, रो यानी कि पहले का 15, दूसरे का 6, तीसरे का 21। np डॉट सम एस, एक्सिस मतलब 0, इसका मतलब होता है कॉलम। पहले कॉलम का सम, दूसरे कॉलम का सम, तीसरे कॉलम का सम। एक्सिस 1 रो होता है, एक्सिस 0 कॉलम होता है।
फिक्स है, एक्सिस 2 दे दोगे एरर दे देगा, पैरामीटर है। आया समझ में? कैसे बेचैनी सीख ले। हाँ हाँ बीच वाले कोई दिक्कत है भाई? नया कौन सा नया पकड़ के? देखो भाई ये पढ़ेगा क्या करे? करा दिया एम में करा मिनिमम। तो मिनिमम मतलब रो में हर एक रो में मिनिमम कॉलम में मिनिमम। ऐसे सॉर्टिंग हो जाता है, रो वाइज सॉर्टिंग, कॉलम वाइज सॉर्टिंग, रो वाइज सॉर्टिंग, कॉलम वाइज सॉर्टिंग। अरे आगे समझ में? नेक्स्ट मेरी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का रिवर्स करना मुझे। तो जो नीचे की मैट्रिक्स है नीचे की रो ऊपर आ जाएगी, पता है ना आपको? नीचे की रो ऊपर आ जाएगी रिवर्स, जैसे तुम बंडी एरिया को भी तो करते थे। तो 6 7 8 ऊपर हो जाएगी और 4 5 6 नीचे आ जाएगी। सर एक रो ऊपर करनी हो तो? रो नहीं होगी ऊपर, रिवर्स कर रहे हैं। अब कॉलम रिवर्स कर देखो, हमारी जो मैट्रिक्स है, किसी ने कहा मुझे 5 और 6 और 2 और 1 उठाना बस। तो इसमें रो भी 0 से, कॉलम भी 0 से स्टार्ट करना। 0 रो, 1 रो, 2 रो, ठीक है? 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 0 रो, 1 रो, 2 रो, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, ठीक है?
तो क्या करना है, जीरो रो से लेके 2 रो तक कितनी रो देगा ये, 2 को एक्सक्लूड कर देगा, सिर्फ जीरो और 1 रो देगा बस। ठीक है, अब तुम्हें क्या देखना इसमें, कॉलम भी सेलेक्ट करने, पहले तो रो सेलेक्ट कर ली, अब कॉलम सेलेक्ट कर लो। कितने कॉलम, 1 से लेके 3 तक। तो जीरो तो ये होगी, जीरो कॉलम तो ये होगी, 1 ये होगी, 2 ये होगी, 3 को एक्सक्लूड कर देगा। तो बताइए क्या उठाएगा, भाई तुमने रो भी तो 2 ही ले रखी और कॉलम भी 2 ही ले रखे, तो उतना ही तो उठाएगा। समझ में आया स्लाइसिंग है, खुद से स्लाइस करके देखो एक आधी, खुद से स्लाइस करके देखो एक आधी हो जाए तो।
चलिए भाई, अब मुझे ना रो भी रिवर्स करना, कॉलम भी, रो भी रिवर्स करना, कॉलम भी, स्टार्टिंग एंडिंग -1, कोमा, स्टार्टिंग एंडिंग माइनस। तो क्या कर रहा है, नीचे से रो को रिवर्स कर रहा और पीछे से कॉलम को। ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है, 6 7 8 ऊपर पहुंच गया, परंतु 8 आगे आ गया क्योंकि 6 1 और 8 वो आगे आ लिया। सुन रहे हो ना, मतलब रो एंड कॉलम दोनों रिवर्स कर दिए, नीचे से रो ऊपर पहुंचा दी, पीछे से कॉलम आगे पहुंचा दिया। नहीं, स्लाइसिंग है। अरे साथ के साथ कर रहे हो ना सब, नहीं कर रहे कोई बात नहीं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मर्ज करनी हो मुझे, ये एस मैट्रिक्स, ये S2 मैट्रिक्स, दोनों आपस में मर्ज करनी हो, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है np डॉट वी स्टैक, S कोमा S2। तो वर्टिकली मर्ज हो गया, और np डॉट h स्टैक S कोमा S2 हॉरिजॉन्टल मर्ज हो गया। दो मैट्रिक्स को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मर्ज करना, समझ में आया आपको भाई? आगे देखो, जो ये मेरी मैट्रिक्स है, अगर मैं इस मैट्रिक्स में यूनिक वैल्यू ढूंढूं, मतलब रिपीट वैल्यू हटा के यूनिक वैल्यू कितनी है, जैसे इसमें रिपीट वैल्यू कोई है 6, तो मैं इस मैट्रिक्स में यूनिक वैल्यू ढूंढना चाहता हूं, कितनी है, np डॉट यूनिक। वैसा तो 9 एलिमेंट है, टोटल मैट्रिक्स में तो 9 एलिमेंट है, परंतु यूनिक निकाल के कितने आए, 8, मतलब एक वैल्यू रिपीट है बस इसमें, कोई एक एलिमेंट रिपीट है मैट्रिक्स में। टोटल 3x3 की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट हो गए।
आगे बढ़ू भाई। अगर दो मैट्रिक्स के अंदर यूनिक वैल्यू ढूंढनी हो, एक S एक S2, तो मेथड होता है यूनियन। अब दोनों मैट्रिक्स को आपस में मर्ज कर देगा और दोनों मैट्रिक्स से यूनिक वैल्यू उठा देगा, जो रिपीट होगा सब दोबारा से लेगा नहीं। कह रहा दोनों मैट्रिक्स में क्या हुआ? ले दोनों मैट्रिक्स से यूनिक वैल्यू। हाँ जी हाँ जी, जो रिपीट नहीं हो रही। हो गया? अरे ये चिंगम से किसने खा ली है? क्या चिंगम गई? देखो अगर एक मेरी मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स में चेक करना चाहता हूं np डॉट ऑल s ग्रेटर देन 5, ऑल मेथड होता है। क्या इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 5 से बड़े हैं? ट्रू या फॉल्स? भाई कंडीशन लगाना होता है। क्या इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 5 से बड़े हैं? नहीं है, कोई छोटे भी है। मैं आपको np डॉट एनी, क्या कोई एलिमेंट इसमें 5 से बड़ा है? एनी मतलब कोई एलिमेंट 5 से बड़ा है? होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो फॉल्स बता देगा। सुन रहे हो ना? जैसे पूरे डेटा में चेक करते हैं कि कोई बंदा ऐसा है जिसके कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने हो चुकी है, 7 महीने हो चुकी है, 8 महीने हो चुकी है। कोई एनी मतलब कोई, ऑल मतलब सारे। अरे आ गया समझ में आपको? अरे ऑनलाइन वालों, हाँ जी सर। देख लेंगे 2 दिन के बाद। आया समझ में भैया आपको? तो चलिए बस आज के लिए इतना, ठीक है।